राधे राधे सबको। हड़ताल का तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए अब शाम को पूजन का समय हो गया है। पहले मैं घर पे पूजन करूंगी, माता रानी का श्रृंगार करूंगी, भोले बाबा का पूजन करूंगी, उनको भोग प्रसाद लगाऊंगी और उनका कथा पढ़ूंगी। तब जाके उसके बाद हम लोग मंदिर जाते हैं। तो आप लोग पूरे वीडियो मेरे साथ बने रहिए। पहले माता रानी का यहाँ श्रृंगार करेंगे, पूजन करेंगे, उसके बाद से उनका कथा भी पढ़ेंगे। तो आप लोग भी कहानी सुनिएगा। और चलिए चलते हैं पहले भोले बाबा और माता रानी का पूजन करने। जय माता दी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ प्रत्यारायण परायणे सर्वास्य रे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। चलिए अब मंदिर में चलते हैं, जहाँ पे सभी महिलाएं एक साथ भोले बाबा का पूजा करती हैं और कथा सुनती हैं। तो आप लोग भी महादेव माँ पार्वती का दर्शन करें। आगे गुरु आशुतोष पंडित जी द्वारा आपको हरतालिका तीज व्रत की बहुत सुंदर कथा भी सुनने को मिलेगी और सभी महिलाओं को एक साथ पूजन करते भी आप देखेंगी। मंदिर का कार्य भी शुरू होने वाला है, बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है इसमें। तो चलिए आप सभी लोग वीडियो पूरा देखें हरतालिका तीज व्रत का, और अगर पसंद आए तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। और महादेव और माँ पार्वती का आशीर्वाद सबको मिलता रहे। जय माँ गौरी, जय महादेव। हिमालय में पार्वती जी से प्रसन्नता भगवान विष्णु किया है, ताकि पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। और उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोले कि हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ। मैं अवश्य तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोले कि हे सखी, तुम मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी मेरी बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती सौभाग्य की इच्छा रखने
वाली स्त्रियां इस व्रत को विधिपूर्वक करे। केले के खंभों से मंडप बनाकर इसे बंधन वालों से सुशोभित करे। ये तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ में ब्राह्मण और देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रिया में मन श्रेष्ठ हैं, वैसे ही पुराणों में वेद सब में इसका वर्णन आया है। इसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीया तीज के दिन यह व्रत अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली कि हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले कि आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि, अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित हैं, जो सदैव बर्फ से ढके हुए हैं, तथा गंगा की कल कल ध्वनि में शब्दायमान रहता है। ये पार्वती जी, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से भगवान शंकर जी दिगंबर वेश धारण किए हैं, उन दोनों भवानी शंकर जी को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा है कि हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता चाहिए जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल को देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न हैं तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। है, मैंने नारद जी के वचन को दिया था, मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के साथ वर्ण करूंगा। हाय यह होगा, ऐसा सोचकर वह बहुत चिंतातुर हुए, मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमालय बोले कि मेरे दुख का कारण यह है कि मेरे रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया है, या सर्प डस ले गया है, या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह ना जाने कहाँ चली गई, या उसे किसी राक्षस ने न मार डाला हो। इस प्रकार का गिरिराज दुखी होकर ऐसे कांपने लगी जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता हो। तत्पश्चात हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले हैं। सिंह, व्याघ्र, रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वह महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ महाभयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां पर तुम अन्न जल का त्याग करके बालू की लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया था, तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत को प्रभाव से मेरा आसन टूटने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहां तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा है, वाराणसी में तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तब तुमने कहा कि हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हो। मैं तथास्तु
ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरा अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करे। ब्रह्मा, इंद्र, शिव आदि देवताओं ने विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले कि यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं तो इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, गदा, पद्म एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गई और पृथ्वी पर गिरकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती जी बोली कि हे सखी सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वर्ण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा कि हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो तुम वहां चली आओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंता दूर होकर सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर दैवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शायद पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्ध पाद्य आसन देकर सम्मान सहित बैठाया और कहा कि हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले कि हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ